कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबके नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। ये इंसिडेंट पिछले साल का ही है। उस वक्त मैं कॉलेज में था और मेरे वेकेशंस चल रहे थे। मैं उस वक्त अपने कज़न के घर में था। मुझे उसके घर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और एक्चुअली हमारी बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और रीज़न था जो मुझे वहाँ जाना इतना ज़्यादा पसंद था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर से 5 किलोमीटर दूर एक फेमस बीच है। मैं और मेरा कज़न वहाँ पर अक्सर क्रिकेट खेलने जाते थे और सूरज ढलने तक हम वहीं पर रहते थे। मैं हमारे कज़न में सबसे बड़ा था, इसलिए कभी अगर मैं बीच में ज़्यादा वक्त तक रुक जाऊं तो भी चल जाता था। लेकिन मेरे छोटे भाई को 6 बजे तक घर जाना पड़ता था। लेकिन जब भी मेरा भाई घर चले जाता, उसके बाद मैं बीच में अकेला रहता और मैं वहाँ पर बैठकर नेचर का मज़ा लेता। कभी मैं स्ट्रे डॉग्स के साथ खेलता, बर्ड्स को सुनता, मछलियों को देखता, समंदर में जाता और बहुत सी चीज़ें जो कि मुझे करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो करना पसंद था वो था फिशरमैन से बातें करना। रात के वक्त मैं उन्हें नेट और बोट को फिक्स करते देखता और उनके पास चला जाता और फिर उनसे बातें करता। एक इवनिंग मैं एक फिशरमैन के पास गया। वो काफ़ी ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग आदमी था। क्यूरियोसिटी के चलते मैं उससे पूछता हूँ, वैसे अंकल, क्या आपको कोई हॉन्टेड या घोस्ट स्टोरी पता है? जिस पर कि वो कुछ सेकंड शांत हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। इवन यहाँ एक जगह भी है, तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पास में ही एक हिल है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम के पुराने खंडर है। लेकिन स्पिरिट वहाँ नहीं है। उन खंडर के अंदर जाकर एक बेनियन ट्री है, वो स्पिरिट वहीं पर रहती है। उनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, जिस पर कि मैं उनको बोलता हूँ, अच्छा पूरी स्टोरी बताइए ना। और इसके बाद वो मुझे सब कुछ शुरुआत से बताना शुरू कर देते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है। जब मेरे फादर छोटे थे, उस वक्त एक इंसान था जो होमलेस था। उसके पास घर नहीं था और वो पूरे विलेज में घूमता था और वो वहीं कहीं पुरानी जगहों में वो रहा करता था, जैसे कि वो खंडर। कुछ वक्त बाद जब लोगों ने नोटिस किया तो उन्हें पता चला कि वो आदमी नॉर्मल नहीं था। वो एक तांत्रिक था जो ब्लैक मैजिक करता था। और इसके बाद धीरे धीरे करके लोग उसके पास जाने लगे। स्टार्टिंग में लोग उससे छोटी मोटी चीज़ें मांगते थे, जैसे बीमारी का इलाज या पेन कम करने की दवा। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें डार्क होती चली गई। जैसे जैसे लोगों ने देखा कि उस तांत्रिक की बताई हुई चीज़ें सच में काम कर रही हैं, तो लोगों ने उससे मारन क्रिया, वशीकरण, ऐसी बहुत सी चीज़ें उससे छुप छुप कर मांगना शुरू कर दिया। फिशरमैन की ये बात सुनने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ, वैसे इस तांत्रिक को इन सब के लिए क्या मिलता था? जिस पर कि वो मुझे कहते हैं, उसे पैसा नहीं चाहिए था। उसके पास जो कोई भी आता, वो उसके घर से एक लाल कपड़े में लपेटे हुए उनके घर की मिट्टी और खाना मांग लेता था, जो कि लोगों के लिए इतनी बड़ी मांग नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके गांव की शांति बिगड़ने लगती है। लोग बार बार झगड़ा करने लगते हैं और तो कभी वहां किसी की डेथ हो जाती।
ये सब देखते हुए गांव के सरपंच ने एक मीटिंग सेट करी और जब शक तांत्रिक पर गया तो उन्होंने उस तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला सुनाया। और इसके बाद एक दिन सारे के सारे लोग मिलकर उसी हिल पर जाते हैं। उनको जब वहां पर वो तांत्रिक दिखा तो उन्होंने उस तांत्रिक को बहुत मारा और उसके पास जो मिट्टी थी वो भी लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी। और उन्होंने तांत्रिक को सुबह होते के साथ ही निकल जाने को कह दिया। लेकिन अगले दिन तांत्रिक मरा हुआ मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसका शरीर सड़ चुका था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो हफ्तों से मरा हुआ हो। इसके बाद वहां पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने अपने प्रोसीजर को फॉलो किया और आखिर में उस केस को बंद कर दिया गया। इन सारी की सारी चीजों के बाद गांव को थोड़ी प्योरिटी की जरूरत थी, तो वहां के लोगों ने मिलकर पंडित जी से पूजा करवाई। पंडित जी ने पूजा करके उस बैनियन ट्री को लाल धागे से बांध दिया और कहा, इस पेड़ से आप लोग जितना दूर रहोगे और अपने काम से काम रखोगे तो अच्छा होगा। बड़े बच्चे बुजुर्ग सबके लिए वो वार्निंग थी। और इसके बाद से तब से लोग वहां पर बहुत कम जाते हैं। लेकिन कभी कभी वहां कुछ लोगों को कुछ पैरानॉर्मल फील तो हुआ है। फिशरमैन की ये कहानी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और उनकी वो कहानी सुनने के बाद मैंने उनको अलविदा बोला, क्योंकि अब तक मुझे काफी ज्यादा लेट भी हो चुका था। आगे कुछ दिनों तक मेरे दिमाग में फिशरमैन की वही कहानी घूम रही थी। और फिर कुछ दिन बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कजिन के साथ उस हिल टॉप पर जाऊंगा। और फिर एक दिन इवनिंग में क्रिकेट खेलने के बाद मेरे कजिन ने मुझे इंसिस्ट किया कि हम हिल टॉप पर चलते हैं। और वैसे भी काफी वक्त से मैं खुद वहां जाना चाहता था। शाम के 7 बज चुके थे और तब तक मेरा मूड भी काफी बदल चुका था। मैंने अपने भाई को घर चलने को बोला, लेकिन वो मुझे और ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, तो मेरे पास आखिर में कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। और इसके बाद हम दोनों वहां साथ में चलते हैं। हम दोनों वहां बैठकर समुंदर और सनसेट को देख रहे थे। और कुछ देर बाद रात भी हो जाती है। मैं अपने कजन को बोलता हूँ, चलें अब। और उसने हाँ में जवाब दिया। और इसके बाद हम बाइक की तरफ चले गए। उस रोड पर, जैसे कि उस फिशरमैन ने बताया था, कुछ खंडर थे जिनको हमने क्रॉस किया। लेकिन फिर अचानक से मुझे बैनियन ट्री को देखने का एक स्ट्रॉन्ग मन किया, जहां पर वो तांत्रिक मरा था और उन पंडित जी ने पूजा करवाई थी। हम उस खंडर के अंदर गए और फिर बैनियन ट्री के पास चले गए। मैंने मेरे भाई को पूरी स्टोरी ऑलरेडी बता दी थी। हम दोनों उस पेड़ को देख सकते थे। वो पेड़ काफी ज्यादा पुराना था। वहां पर कुछ दिए थे और कुछ लाल धागा जो काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। वो पेड़ काफी ज्यादा घना था। हम वहां पर ये सारी की सारी चीजें देख ही रहे थे, लेकिन फिर जो चीज हमने एक्सपीरियंस की वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। अचानक से आसपास का माहौल बदलने लगा। एक अजीब सी नेगेटिविटी को हम दोनों महसूस कर सकते थे। और फिर एक अजीब सी स्मेल, जैसे कोई जानवर सड़ चुका हो, ऐसी स्मेल हम दोनों को आने लगती है। उस वक्त तक हम दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। और इसके बाद हम वहां से उसी वक्त निकलने की सोचते हैं। हम अपनी बाइक की तरफ जाते हैं, लेकिन वो पेड़ अब भी रोड साइड से क्लियरली विजिबल था। हम दोनों बाइक पर बैठ गए और बस वहां से हम निकलने ही वाले थे कि तभी मेरी नजर उस बैनियन ट्री के पास गई। और उस बैनियन ट्री के नीचे मैंने किसी को देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैंने जब उसको थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करी तो उसने ऊपर से कुछ भी नहीं पहना था,
लेकिन नीचे से कपड़े थे। इतने में मैं अपने कज़न को वहाँ देखने को बोलता हूँ, और जैसे ही हम साथ में वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मेरे कज़न ने सोचा कि मैं उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ, और इसके बाद हम सीधा सीधा घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद मैं श्योर था कि वो बूढ़ा इंसान तांत्रिक ही होगा, और इतने सालों बाद भी मैंने उसको वहाँ देखा था, और शायद आज भी वो वहीं पर ही होगा। So guys, this was the story. Hope you like it. ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।